मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डेली अभी रेगुलर क्लास 10 आपका मैथ अभी चल रहा है। तो आप अगर चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें और रेगुलर आप वीडियो को देख सकते हैं। आप शुरू से जाकर वीडियो देख लीजिएगा और आपको इससे संबंधित 8.4 से संबंधित कल हम आपको जितने भी फार्मूले सभी हम आपको प्रूव कर दिए थे। तो आप पहला बोला इससे मतलब जो 8.4 का आपका जो है इसका जो वीडियो वो आप जाकर देख लीजिएगा। उसमें आपका फार्मूला जो भी था इसमें जो यूज होगा वहाँ सिद्ध करा दिया गया था। तो आप देख लीजिएगा जाकर, और चैनल पे नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे क्या होगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ जाकर सर्च करिए स्टडी नंबर 1 और वहाँ आपको या आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से भी आप लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो या किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपका प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य ही आपको सिखाना, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अगर समझ में नहीं आता, कोशिश हम करते कि आपको 100% समझ में आ जाए, लेकिन अगर किसी प्रकार के कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कोमा सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आपको जितने भी दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना। आपको मतलब जैसे कहने का मतलब इसका जो यहाँ दिया गया साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। चलिए हम लोग व्यक्त कर लेते हैं। आपका पहला में क्या दिया गया है कि साइन ए, इसको कॉट ए के पदों में व्यक्त कर, मतलब कॉट के रूप में आपको लाना है। तो साइन मतलब कॉट में क्या बन सकता है, जब कोसेक और कॉट के रिलेशन है तो साइन का हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1y कोसेक ए, ये आपका हो गया। साइन को हम लिख सकते हैं 1y कोसेक ए। अगर आप वीडियो को शुरू से नहीं देखें तो वीडियो को जाकर शुरू से देख लीजिएगा। साइन का रिवर्स क्या होता है, मतलब व्युत्क्रम उल्टा कोसेक ए, और जिसका जो उल्टा होता है उसका दोनों का हम लोग गुना करेंगे तो 1 आता है। जिसमें यहाँ साइन ए और कोसेक ए का मल्टीपल करिए, जिसमें बराबर होता है इसमें गुना करिए तो 1 आ जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कोसेक ए में था, आपको हम कल फार्मूला लिखाए थे कि यहाँ हम आपको लिख देते हैं, लिखाया था आपको कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता। इससे रिलेटेड हम लोग 3 से 4 फार्मूला इससे रिलेटेड मतलब निकाले थे। तो इसमें से आपको याद रखना है कि हम लोग लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट जो यहाँ फार्मूला जितना आप पिछला वाला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, यहाँ हम आपको लिख देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोसेक बराबर कोसेक स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इधर से स्क्वायर से हम लोग करेंगे, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मूला जो यूज होगा हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो हम यहाँ आपको यूज करके बताते हैं। तो यहाँ जो आपका होगा कि 1 बटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ या स्क्वायर है तो इतना होता है, लेकिन उधर स्क्वायर नहीं तो यहाँ का हो जाएगा रूट हो जाएगा। इतना आपको लिखे थे कल, कोसेक ए बराबर आपको हम बताए थे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर
ए। तो यही आपको कॉट के रूप में चेंज करना, तो आप यहाँ देखिएगा कि कॉट के रूप में आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है कि सेक ए को आपको चेंज करना है, तो सेक ए को चेंज करेंगे, जो दूसरा नंबर पे है सेक ए। सेक ए बराबर आप लिख सकते हैं, इसको चेंज करना कॉट में, तो सेक में हम लोग कॉट में लिख सकते, टेन में लिख सकते हैं सेक को। सेक को टेन में क्या लिख सकते हैं, आपको हम कल लिखे थे सेक बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम लिखेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और रूट में हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर नहीं है तो इधर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रहता तो इधर रूट नहीं होता, लेकिन स्क्वायर नहीं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिख सकते, इसको चेंज करना कॉट के रूप में निकालना, तो यहाँ से आप लिख सकते 1, और देख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए बराबर हो तो 1 बटा कॉट, इसका रिवर्स हो तो 1 बटा कॉट स्क्वायर ए कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इसका बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ से होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये आपका हो गया कॉट के रूप में, तो आपको कॉट के रूप में ही लाना था, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और तीसरा नंबर पर आपका क्या था, टेन ए। टेन ए को आपको चेंज करना कॉट के रूप में, तो यहाँ जो तीसरा नंबर पे था आपका तीसरा आपका हो जाएगा टेन ए को चेंज करना कॉट के रूप में। तो सिंपल है कि 1 बटा कॉट ए होता है टेन ए बराबर, तो 1 बटा कॉट ए, आपका हो जाएगा आंसर। यही कॉट के ही रूप में चेंज करना है, तो आपका कॉट के रूप में चेंज हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखे। वहाँ कॉट ए के पदों में लिखना था, यहाँ सेक ए के पदों में लिखना है। जितना भी अन्य त्रिकोणमितीय बोल रहा है कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय का मतलब सेक को छोड़ा के सभी को लिखना सेक ए के रूप में। चलिए हम लोग पहला लिखते हैं। पहला मान लीजिए साइन है, ये आपका हो गया साइन है, तो इसको चेंज करना सेक ए में, तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस। कॉस से हम लोग सेक में जाएगा, तो साइन को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। फार्मूला बता साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और स्क्वायर इधर नहीं है तो इसको हम लोग रूट में लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है कि सेक में चेंज करना, तो आपको 1 माइनस कॉस बराबर फार्मूला तो 1 बटा सेक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, ये आपका हो गया। स्क्वायर नहीं रहता तो स्क्वायर नहीं लिखता, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो आएगा सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ आप लिखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एलसीएम आप लीजिएगा तो आपका इतना आएगा, तो सेक के रूप में चेंज करना था, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला आपका है अन्य त्रिकोणमितीय, मतलब सभी को चेंज करना था। चलिए हम अगला देखते हैं। दूसरा नंबर कॉस ए, तो कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक ए में, तो कॉस ए को 1 बाय डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सेक ए। सेक के रूप में चेंज हो गया। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। आपका कॉस है, इसके बाद हम लिखते हैं टेन ए, इसको सेक में चेंज करना है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो साइन ए बाई कॉस ए, उसके बाद क्या करेंगे कि साइन ए बाई कॉस ए, तो साइन ए को लिख सकते हैं हम लोग कि साइन ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं, इसलिए यहाँ क्या होगा, रूट चढ़ेगा। रूट इसको लगा देंगे और उसके बाद लिखेंगे कॉस ए।
इतना लिखने के बाद हम लोग इसको करेंगे, आपको सेक ए के रूप में चेंज करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1y कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 सेक स्क्वायर होता है, स्क्वायर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, उसके बाद बट्टा में क्या, तो जो बट्टा में लिख देंगे कॉस ए, तो कॉस ए का हम लोग यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, कॉस ए को जो लिखेंगे वो क्या होगा 1 सेक ए आपका हो जाएगा। तो सेक ए के रूप में चेंज करना था, तो इसको यहाँ अगर आप एलसीएम लीजिएगा, ऊपर जो एलसीएम दिया गया है, तो जो आपका एलसीएम आएगा कि सेक स्क्वायर ए और यहाँ से सेक स्क्वायर ए -1 और जो 1 सेक ए है उसको हम लोग लिख सकते हो 1 सेक ए को 1 सेक ए लिख देंगे, वो यहाँ से 1 सेक ए, तो इसमें मेन लाइन का डबल नीचे तो क्या हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा। तो जब गुना होगा, देखिए यहाँ क्या होगा, इसको बाद क्या करना है कि यहाँ देखिए कि स्क्वायर ही रूट में है, तो सेक है तो उसको रहने देगा रूट वाला, लेकिन यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सेक ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए -1, और इसमें से स्क्वायर से है तो रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में से रूट से हम लोग स्क्वायर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए सिर्फ बचेगा, तो सेक ए बचेगा, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे सेक, इस पर से स्क्वायर हटा दिया था, स्क्वायर हटा दिया तो रूट क्या हो जाएगा, इसका जो रूट हटाया था स्क्वायर भी हट जाएगा, तो सेक ए, इसके बाद हम लिखेंगे 1 सेक ए, क्या हो जाएगा 1 सेक ए। इसके बाद क्या करना है कि ये जो मेन लाइन का डबल नीचे क्या हो जाएगा ऊपर, मतलब ई से ही आप कट सकता, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं, tan ए आपका हो गया, अब cot ए का हम लोग चेंज करते हैं। चौथा नंबर आपका क्या हो गया, cot ए, आप किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, cot ए को हम लोग चेंज करेंगे, cot को हम लोग लिख सकते हैं cos ए बाई साइन ए, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो cos ए को हम लोग लिख सकते हैं कि cos को लिख देंगे cos ए, और जो 1 साइन ए है इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बस ये tan का उल्टा आएगा, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, tan का उल्टा आएगा इसमें, इसमें लिखे cos ए को हम लिख सकते हैं कि 1 सेक ए बटा लिखा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको चेंज कर दे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस सेक स्क्वायर ए आपका हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला को हम लिख देंगे, ऊपर जो कहते हैं लिख देंगे जो लिखा गया है सेक ए, और जो नीचे वाला है उसको हम एलसीएम लेंगे, तो जो नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा तो ये रूट अंडर, इसका जब एलसीएम आप लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए, यहाँ से होगा सेक स्क्वायर ए -1, इतना आपका आएगा। उसके बाद आप क्या करिए कि ऊपर वाला जो लिखा गया है इसमें से रूट जब हटाइएगा कि 1 सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ये आपका हो गया। उसके बाद जो सेक स्क्वायर है तो इसको यहाँ लिख देंगे सेक ए,
ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो इससे ई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाती है। यहाँ से जो आपका आंसर बचेगा 1y रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला पे चलते हैं। आपका पांचवा हो जाएगा, जो आपका पांचवा क्या रह गया, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1y साइन ए, और 1y साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इतना आपको लिख देना, 1y रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपको लिख देना। उसके बाद आपको क्या करना है कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। आप सेक स्क्वायर ए यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब आप लीजिएगा तो आपका जो एलसीएम आएगा कि सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ से आपका होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसमें से आप रूट भी इसको हटा सकते हो। मेन लाइन के डबल नीचे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आप एक स्टेप, हम आपको और एक स्टेप बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, और जो नीचे वाला जब स्क्वायर है रूट जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेगा सेक ए। ये आपका हो जाएगा। मेन लाइन के डबल नीचे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे हो, जो भी वीडियो आपको बताया गया है, जो भी मतलब आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया, तो देख रहे हो शुरू से आपको समझ में क्लियर आ रहा होगा। क्योंकि जब हम शुरू में आपको बताया था पूरा डिटेल से बताया था क्यों ऊपर ही चला जाएगा। तो इसको ये आपका हो जाएगा सेक ए, यहाँ से आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको चेंज करना था सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में, तो आपका चेंज हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और आप सबसे पहले क्या करिएगा, अपने पास किताब जरूर रखिएगा, जिससे क्या होगा कि आप सबसे पहले खुद से बनाइएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा तो उसके बाद वीडियो को देखिएगा, और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन बार बार करिएगा तो आपको बार बार रिवीजन करने से क्या होगा कि आप मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा। जब चीज़ें ज़्यादा ही हो जाए तो आपका जो माइंड में जो कन्फ्यूजन रहेगा वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो जो माइंड में कन्फ्यूजन, जैसे मान लीजिए आपका एक दो प्रश्न भी कन्फ्यूजन, तो सारा प्रश्न को कन्फ्यूज कर सकता है। लेकिन जब आप डॉट क्लियर कर लीजिएगा अपना, तो क्या होगा, जिससे सभी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ 3 नंबर की मान निकालिए। तो पिछला वाले वीडियो में बताया गया था मान निकालिए, तो इसमें हम लोग मान निकालते हैं। सीध करके भी हम वहाँ बताया था जो भी फार्मूला था इससे रिलेटेड। तो ए में दिया गया कि साइन स्क्वायर, हम आपको लिख लेते हैं। ए में दिया गया है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और y कितना है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये आपका हो गया। तो इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि इसमें से आपको देखना किसी भी, जैसे हम 63 और 27 जोड़िएगा तब का आएगा 90, मतलब 90 आएगा। तो इसमें से आप किसी को एक को कब चेंज कर सकते, या तो इसको चेंज करिए या तो इसको चेंज करिए। किसी एक को चेंज करना, जिसको जोड़ने से अगर 90 आता है, जैसे मान लीजिए कि साइन और कॉस में आपका ही होता है पूरा कोणों का जो मान बताया था आपको निकालने के लिए, उसमें पूरा कोण यूज करिएगा तो साइन और कॉस में क्या होता है, 1 होता है। तो इसको जब आप चेंज करिएगा तो साइन और कॉस में चेंज होगा। तो इसको आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं, साइन और कॉस में किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो 27 डिग्री को चेंज करिए या 63 डिग्री को चेंज करिए। तो चलिए हम लोग चेंज कर देते हैं किसी एक को। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं और उसको भी। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। इसको जब आप घटाइएगा तो 27 डिग्री आएगा, मतलब 27 डिग्री अपॉन आपका हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, जब किसी को भी चेंज कर सकते हैं तो आप चेंज करिए। कॉस स्क्वायर जैसे में हो गया 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर इसको 90 डिग्री माइनस 17 करिएगा तो आपका जो घट कर आएगा कितना आएगा 73 यानी 73 डिग्री। 90 में से अगर 17 आप घटाइएगा तो आपका कितना घट कर आएगा, 90 में सब 17 घटाएगा आपका आएगा 73 डिग्री। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें सब चेंज कर लिए तो आपको बताएंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री थीटा बराबर कॉस थीटा हम लोग यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर। अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे तो कहीं भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होती। इसको बराबर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का जाएगा, लेकिन 63 डिग्री है तो 63 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर में तो स्क्वायर में ही लिखेंगे। इतना हो गया आपका हो जाएगा बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपको बताते हैं साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब साइन और कॉस में जब थीटा सेम हो और प्लस में तो उसका मान कितना हो तो 1 होता है। तो यहाँ देखिएगा 63 डिग्री, यहाँ 63 डिग्री है तो इसका बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ही 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 भागा दीजिए तो आपको मान कितना आएगा 1 ही आएगा। तो इसका जो आंसर होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान सेम है और प्लस में कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। तो हम लिखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ आपका 1 आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। जो आपका अगला है 2 नंबर में आपको क्या लिखा है कि साइन 20 यहाँ लिखा गया कि साइन 20 डिग्री। तो यहाँ जो नेक्स्ट प्रश्न आपका कि साइन 25 डिग्री और कॉस 65 मतलब साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ये आपका हो जाएगा। इसका जो मान निकाले इसमें से आप इसमें से भी एगो को चेंज कर सकते हैं, किसी एगो को। तो यहाँ से आपको क्या करना है, किसी एगो का चेंज कर सकते हैं। साइन वाला को चेंज करिए या कॉस वाला को चेंज करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। तो 90 में से हम लोग घटाएंगे 65 डिग्री तो आएगा 25 डिग्री। तो हम लोग 25 को इतना लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और यहाँ से कॉस 65 डिग्री है तो 65 डिग्री रहने देंगे, प्लस हो जाएगा कॉस 25। तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, कॉस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि साइन 65 डिग्री आपका हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, इसमें से आप चेंज करिए किसी एक के। तो इसको हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बताते हैं कॉस थीटा। तो थीटा की जगह 65 डिग्री है तो यहाँ लिखेंगे 65 डिग्री, यहाँ भी 65 डिग्री है तो लिखेंगे 65 डिग्री, और प्लस यहाँ से हो जाएगा कॉस 90 डिग्री थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे 65 डिग्री और साइन थीटा बराबर 65 डिग्री। ये आपका हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको बाद दोनों देखिएगा सेम है तो दोनों का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे में 2 गुने 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर
65 डिग्री। तो इसमें भी देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आ गया। कहने का मतलब सेम सेम दोनों का 65 डिग्री इसमें और इसमें भी 65 डिग्री है। इसका बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका जो मान होगा आंसर हो जाएगा 1 डिग्री, 1 मतलब हो जाएगा, डिग्री नहीं हुआ। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। आपको सही विकल्प को चुनना है और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, मतलब इसमें से चुनना है आपको। लिख रहा है कि साइन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर tan स्क्वायर ए आपका हो गया। लिखना कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। उसके बाद क्या 9 अगर आप कॉमन लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होगा, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 9 माइनस गुने 1, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 1 9 आएगा। 9 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा 9 होगा। इसका आंसर कितना होगा 9। कहने का मतलब है कि बी आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ की 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। तो इसमें क्या करना है कि 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा, ये आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसको सभी को हम लोग गुना कर सकते हैं। तो गुना करिएगा तो 1 से सभी में गुना करेंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ 1 से सभी में गुना करना है इसमें। तो जब आप गुना करिएगा तो आएगा 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा। और जब tan से गुना करेगा तो यहाँ से लिखेगा कि tan 1 में गुना करेगा तो tan आएगा tan प्लस 1 मतलब tan थीटा, और tan से कॉट में करेगा तो प्लस प्लस गुना करेगा तो प्लस आएगा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 हो। tan थीटा इंटू कॉट थीटा गुना करेगा तो कितना आएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा आएगा, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि सेक को गुना करना, सॉरी tan से कॉट में हो गया तो माइनस सेक में गुना करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan और सेक में गुना करेंगे तो माइनस tan थीटा और कोसेक थीटा। tan से सेक में इसमें गुना किए तो ये आपको हो गया। अब सेक से गुना करना सभी में, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि प्लस सेक थीटा और 1 में गुना के सेक गुना 1 के तो सेक थीटा, और कॉट में करेंगे तो प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि सेक थीटा इसमें माइनस वाला में गुना करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये लॉन्ग है, थोड़ा गुना आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ सब गुना कर सकते हैं। इसका आगे अगर आप प्रोसेस करिए देखिए 1, तो यहाँ से लिखना 1 प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1। और उसके बाद आपको क्या करना है कि प्लस
यहाँ से कॉट थीटा को लिख सकते हैं, यहाँ लिखा गया कॉट थीटा और ये आपका जो हो गया इसको आप लिख सकते हैं, सजा के लिख दीजिए प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको लिख दिया और उसमें आपका टेन थीटा हो गया, यहाँ से आप लिख सकते हैं टेन थीटा को प्लस टेन थीटा, इसको माइनस वाला भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप माइनस वाला लिखिए, हम यहाँ लिख देते हैं माइनस टेन थीटा, इसको लिख रहे हैं, और कोसेक थीटा, ये आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी यहाँ छूटा है उसको आपको लिखते जाना। तो यहाँ से आप लिख दिए कॉट थीटा, तो यहाँ कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ से जो छूटा है उसको आपको लिखना है। यहाँ से जैसे कोसेक थीटा हो गया और यहाँ आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा नहीं लिखे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं माइनस कोसेक थीटा और प्लस सेक थीटा, ये आपका हो गया प्लस सेक थीटा। यहाँ जो बचा गया तो प्लस सेक थीटा आपका हो गया। थोड़ा इसको जूम आउट करके हम चेक कर, देखिए यहाँ से E1 हो गया, तो यहाँ से 1 लिख दिया, टेन प्लस कॉट बराबर E1 आपका हो गया, ठीक है। और कॉट थीटा और सेक थीटा प्लस इंटू कॉट थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो गया इंटू सेक थीटा, ये आपका हो गया। उसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा यहाँ का लिख दिया हम लोग, यहाँ टेन थीटा और माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख दिया, और फिर से जो माइनस आपका हो गया कोसेक थीटा और प्लस सेक थीटा, जो माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आपका लगता नहीं लिखा है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से 1 प्लस 1 करेगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से कॉट थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो सेक थीटा यहाँ से प्लस लिखना है, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और प्लस में 1 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपका हो गया। यहाँ लिखा है माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सभी को साइन और कॉस में चेंज कर देना आपको, कॉस थीटा, ये आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना, माइनस है तो माइनस वाला लिखेंगे, ये माइनस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और 1 कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। और जो ए लिखा गया है माइनस यहाँ से कोसेक थीटा, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं माइनस कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, और 1 सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, माइनस सेक थीटा को लिख सकते हो 1 कॉस थीटा। थोड़ा ये लॉन्ग है तो आप इसे हल करिएगा आराम से, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, ये आपका हो गया। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉसेक सेक थीटा को आपका हो गया, यहाँ से सेक थीटा को 1 कॉस थीटा, और इनटू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को 1 साइन थीटा, ये आपका हो गया। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है 2 है तो 2 का हम लोग 2 तो लिख देंगे, लेकिन इसमें सब देखिएगा कि ई कॉस आपका कट जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बचेगा 1 cos थीटा बट्टा 1 बट्टा साइन थीटा, cos थीटा बट्टा साइन थीटा, प्लस यहाँ से 1 बट्टा साइन थीटा बचेगा। उसके बाद आपको यहाँ आगे देखिएगा कि साइन बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस थीटा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और यहाँ सब ध्यान से देखिएगा कि भी यहाँ सब कैंसिल हो सकता, ये साइन थीटा तो आपका बचेगा -1 बटा कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ से माइनस है तो इसको भी माइनस यहाँ करके लिख देना है कि 1 बाई साइन थीटा, और जो इधर लिखा गया उसको यहाँ लिख दीजिए कि प्लस 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कितना लिख सकते हैं कॉस थीटा, माइनस इसको लिखिएगा 1 बाई कॉस थीटा, और गुना में तो गुना में रह दीजिए इसको साइन थीटा। ये आपका हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपका कुछ कैंसिल होगा, मतलब कट सकता है यहाँ से, तो आप यहाँ से काट सकते हैं इसको। ध्यान से यहाँ से जब देखिएगा कि 1 + 1 बाई साइन थीटा -1 बाई साइन थीटा, ये आपका हो गया 1 बाई कॉस थीटा, और ई आपका कैंसिल हो गया 1 बाई कॉस थीटा, प्लस माइनस में। तो यहाँ से जो बच्चा आप उसको लिख दीजिए कि 2 + कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और प्लस में है साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका हो गया। उसके बाद आप देखिएगा कि इसके बाद आपका होगा -1 बाई कॉस थीटा, इसके बाद आपका क्या बचा 1 बाई कॉस थीटा और 1 बाई साइन थीटा, तो आपका तो यहाँ से आपको क्या करना है कि लिखना है 2, और जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा, देखिएगा ध्यान से इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम लेने पर आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से साइन तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ सब गुना करके लिए -1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका हो गया। और थोड़ा सा और बचा है, ये आपका सोल्व हो गया है, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा था। आप आराम से इसको घर पे करिएगा तो आराम से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन इसमें। तो 2 + कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 लिख सकते हैं, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 30 से आपका कैंसिल हो गया, तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 2 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं जो आपका 2 आया। तो यहाँ जो आंसर आएगा आपका कितना हो जाएगा 2, मतलब सी नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सेक ए प्लस tan a और इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। इसको बराबर को बताना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन के रूप में चेंज कर लें। तो साइन के रूप में चेंज करने के लिए ये हम आपको प्रश्न लिख देते हैं कि 1 में जो लिखा गया कि सेक ए, और क्या लिखा गया सेक ए प्लस tan ए, तो सेक ए प्लस tan ए लिखेंगे, सेक ए प्लस tan ए लिखना। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटू 1 माइनस साइन ए, इंटू 1 माइनस साइन ए, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सभी को साइन और कॉस के रूप में चेंज करना सबसे पहले। तो साइन और कॉस के रूप में चेंज करें तो 1 बाई
कॉस ए प्लस 1y कॉस ए प्लस कॉस ए सॉरी साइन में फॉर्मूला था कि साइन ए बटा कॉस ए, tan ए बराबर होता है, इसको इंटू कर लीजिए और इंटू में क्या लिखा है 1y साइन ए, इसको इतना रहने देना। जब एलसीएम आप लीजिएगा तो जो एलसीएम आएगा कॉस ए, तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए, ये आपका एलसीएम आएगा, पूरा के इंटू हो जाएगा और यहाँ से इंटू कितना होगा 1 माइनस साइन ए इंटू ए आपका हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर, अगर इसको गुना करिएगा तो आएगा स्क्वायर में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका आएगा और कॉस ए आपका हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, टी स्क्वायर से वो काटिएगा तो आपका ए को बचेगा, कटेगा तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा कॉस ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो प्रश्न में जो इसका आंसर होगा कॉस ए, क्या होगा कॉस ए, तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर। चलिए 4 नंबर में आपका क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो इसको आपको क्या करना है, चलिए 4 नंबर लिखते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि सभी को साइन और कॉस के रूप में चेंज करना। सबसे पहले क्या करना है, साइन और कॉस के रूप में चेंज करना। तो साइन और कॉस के रूप में चेंज करिए। थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं। यहां से क्या करना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको हमको साइन के रूप में चेंज करना। कहने का मतलब 1 प्लस साइन को हम लिख सकते, tan को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, और इसको क्या करना है स्क्वायर कर देना पूरा का। इसके बाद करना है आपको कि 1 प्लस कॉट को भी चेंज करना, तो कॉस ए बाई साइन ए के स्क्वायर कर देना। इतना आपको करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आप यहाँ से इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से जब इसको आप तोड़िएगा तो यहाँ हम बराबर कर देते कि 1 प्लस साइन स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर इसको कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए आपका हो जाएगा, और अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और पूरा का बटा करिएगा तो इसमें जब एलसीएम ले जाता आएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से लिखेगा तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ई आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप 1 लिख कर भी काट सकते हैं, जिसमें कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 भी लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए को भी 1 लिख सकते हैं, मतलब या काट भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं।
तो यहाँ से आपका होगा 1/cos² ए और 1/sin² ए आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि मेन लाइन का डबल नीचे करने का मतलब ऊपर चला जाएगा, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 1/cos² ए आप लिख दीजिए, और जो इसको जो उल्टा करके गुना करना साइन ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो इसको जब गुना करेगा तो जो आपका आएगा sin² a/cos² ए। इसको बराबर हम लिख सकते हैं tan² ए। तो इसका जो आंसर आएगा आपका tan² ए कहने का मतलब डी नंबर, इसका आंसर क्या होगा tan² ए कहने का मतलब डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। आपको सिद्ध करके बताना 1 cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर बराबर माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको क्या करना है, सभी को साइन और कॉस के रूप में चेंज कर देना। तो साइन और कॉस के रूप में चेंज करने के बाद आपको क्या करना है कि साइन और कॉस के रूप में जब आप चेंज करिएगा तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि 1/sin थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब बटा साइन थीटा हो जाएगा इतना। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से आप लिख सकते हैं LHS से, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं LHS से। स्क्वायर करने के बाद इसको क्या करना है कि यहाँ से आप LCM जब लीजिएगा तो आपका आएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते जब स्क्वायर को अलग अलग करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से ऊपर को जितना लिखा गया उसको लिख देंगे साइन 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ सब ध्यान से देखते कॉट थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आपको लिख देना है, और उसके बाद हम लोग इसको 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, एक 1 का स्क्वायर करें तो भी 1 आएगा और 1 रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे कहने का मतलब है कि इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं कि ए माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार माइनस में लिख सकते हैं और एक बार प्लस में, तो इतना हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाला के स्क्वायर कहने का मतलब जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 गुना 2 करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा गुने कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा गुने 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ से जब आप गुना करिएगा तो इसके बाद आप लिखिएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसमें देखिए कि माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको ऊपर में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा
और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो जाएगा। यही आपको लाना था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। देख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर टू सेक ए लाना। यहाँ से सबसे पहले क्या करना कि इसको कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए लिखना है, उसके बराबर लिख प्लस कि 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ये आपका हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो पहला वाला इसको परमेयकरण करना। परमेयकरण करने के मतलब जो प्लस में नीचे लिखे उसको माइनस से गुना करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं परमेयकरण करने पे। और उसके बाद आप लिखिए कि 1 प्लस साइन ए गुने 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। परमेयकरण करना है तो ऊपर नीचे दोनों गुना करना, क्योंकि जिससे आपको जैसे 1 गुने बट्टा में जैसे लिखा है 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे दोनों गुना के तो काट सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब इतना लिख सकते। उसके बाद लिखना प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको इसको जब गुना आप करिएगा तो आएगा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और नीचे के जब आप गुना करिए तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हम बताइए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और साइन के स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। उसके बाद प्लस लिखना 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए आपको लिख देना। उसके बाद आप यहाँ से क्या करिए कि इसको जब आप लिख सकते हैं तो इतना का हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे कॉस ए 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं कॉस ए, मतलब कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको क्या लिखना, इससे इसे कैंसिल करेगा तो आएगा कॉस ए तो 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। इसको आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम जब आप लीजिएगा तो आएगा कॉस ए 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस साइन आएगा साइन ए, ये आपका हो जाएगा। तो साइन ए से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आप जोड़िएगा तो आपका जोड़ने पे क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 बटा कॉस ए आपका हो जाएगा। और जैसे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा कॉस ए, और बताए थे कि 1 बटा कॉस ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि सेक ए तो बराबर हो जाएगा 2, और इसको 1 बाई कॉस ए बराबर लिखेंगे सेक ए। तो ये आपका प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि tan थीटा और इसको 1 tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि सभी को साइन और कॉस के रूप में चेंज करना। सबसे पहले क्या करना, साइन और कॉस के रूप में चेंज करना था। tan का हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से लिख देंगे LHS से
ये आपका हो गया LHS और यहाँ से लिखे tan थीटा बराबर लिखेंगे sin थीटा 1 माइनस cos थीटा बटा sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा 1 माइनस sin थीटा बटा cos थीटा। ये आपका हो गया। सभी को सबसे पहले क्या करना है, साइन के रूप में चेंज कर देना। तो यहाँ साइन के रूप में चेंज कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कैल्शियम लेना है। तो जब आप नीचे वाला कैल्शियम लीजिएगा तो ऊपर में जो लिखा गया है साइन थीटा उसको लिख देंगे साइन थीटा। जब आप नीचे में एलसीएम लीजिएगा तो आपका जो एलसीएम आएगा कि साइन थीटा, यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। उसके बाद ये बीच में जो प्लस है प्लस दे देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर में जो लिखा है उसको लिख देंगे। तो ऊपर में जो लिखा गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा क्या लिखा गया कि साइन थीटा। यहाँ से आपका कुछ देखिए, यहाँ आपका क्या होगा जी, यहाँ जो tan थीटा बराबर हम आपको लिखे हैं, ये जो tan थीटा बराबर आपका होगा, क्या होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा होगा। तो आप यहाँ लिख लीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सिर्फ साइन नहीं होगा तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कॉस थीटा, ये आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ थे हम लोग तो यहाँ में इसमें लिखना कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सबसे पहले तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और नीचे वाला के जब आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम में जो आएगा आपका कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से लिखने के बाद आपको क्या करना है कि साइन थीटा को लिख देंगे हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और जो नीचे उसको ऊपर लिख के मतलब गुना कर देंगे, और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख देंगे साइन थीटा इंटू प्लस लिखा गया तो प्लस लिखेंगे कॉस थीटा। इतना हो गया। उसके बाद इसमें आपको क्या करना कि यहाँ लिखना प्लस और कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या करना है, माइनस साइन थीटा। ये आपका हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो आपका होगा ये माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस होगा तो इसमें जो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो गया। तो इसमें ध्यान से देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसका जो माइनस हम कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मतलब सेम करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपका क्या हो गया, हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा जो प्लस है। यहाँ जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ जो आपका क्या हो जाएगा, जिसमें यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं हम, प्लस वाला माइनस हो, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर में गुना करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा। क्यों इसको साइन को पहले लिख दिए? क्योंकि माइनस हम कॉमन लिए तो इसलिए हम प्लस को माइनस कर दिए। तो ये आपका हो गया इतना। उसके बाद आपको क्या करना है कि एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, तो आप एलसीएम जब आप लीजिएगा तो आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा। देखिए एलसीएम इसमें साइन थीटा भी लगेगा, इसमें देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा सेम है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देंगे जो दोनों में कॉमन है, और जो बचेगा उसको लिख देना। तो साइन और कॉस है तो साइन और कॉस लिख दिए। उसके बाद आप इसमें भागा दीजिएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा से ऊपर में जब आप गुना करिएगा तो साइन थीटा के क्यू हो जाएगा, यहाँ माइनस इसमें भी जब आप भागा दीजिएगा तो कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा के क्यू हो जाएगा। ये आपका हो गया। और इसके बाद आपको क्या करना है कि साइन थीटा ए क्यू माइनस बी क्यू के यहाँ फार्मूला लाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के जब फार्मूला लगेगा तो आपको मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसके बराबर है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू के क्यू पे। तो इस पर जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी, तो लिखेंगे ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में क्या है? साइन और कॉस है। तो साइन और कॉस हम लोग लिख दें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ए का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर इंटू ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका हो गया। और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया। तो इसको बाद क्या करना? बटा जो लिखा गया यहाँ कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका हो गया। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं इसको। उसके बाद आपको क्या करना है? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर आपका हो गया यहाँ जो आपका जो फार्मूला लिखा गया है ये आपका क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर लिखा गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका सही लिखा गया। तो फार्मूला जब सही लिखा गया तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। इसको और इसको मिलाएंगे तो 1 होगा, तो ऊपर में लिख देंगे 1 प्लस हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका हो गया। और बटा में कितना लिखा गया कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? सभी में भागा देना है, 1 में भी और साइन थीटा कॉस थीटा में। तो 1 में भागा दिया जाता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हो 1 बटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और 1 बटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। 1 बटा कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा को कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, और 1 बटा कॉस थीटा को सेक थीटा के यहाँ से प्लस, तो यह 1 हो जाएगा। इसी को सजा के हम लिख देंगे कि 1 प्लस
कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, प्रूव हो गया। मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं प्रूफ हो गया। तो इसका जो प्रोसेस आप देख सकते हैं, तो इसमें थोड़ा आपको फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज तक आपको यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि 1 घंटा से अब चला गया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ के बाद मिलेंगे। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो अच्छे से आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यहाँ इसके आगे से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।